हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम्स यू ऑन माय यूट्यूब चैनल द लैंड सर्कल। आज के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा मैं इसमें इस 19 तारीख में लेकर आया हूँ, 19 जून 2020। और ये सारे क्वेश्चन वन लाइनर रहेगा, क्वेश्चन आंसर के साथ है और हम इसको फटाफट देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के कारण किस ऐतिहासिक यात्रा एवं उससे जुड़ी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी है? तो पूरी रथ यात्रा पर रोक लगा दी है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय रेलवे ने चीन को दिए गए किस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया गया है? तो इसका उत्तर जो होगा ईस्टर्न फ्रंट कॉरिडोर प्रोजेक्ट, इसको रद्द कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, जियो परफॉर्मेंस में किस कंपनी ने 2.32% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 11,367 करोड़ रुपये का निवेश किया है? तो इसका जो उत्तर होगा पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF। क्वेश्चन नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने टीम के किस कोच को उनके पद से हटा दिया है? तो इसका जो आंसर होगा ग्रीम हिग, बैटिंग कोच था, उसको हटा दिया गया है। दोस्तों हम फटाफट क्वेश्चन देखेंगे बिना किसी देर का, क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन है। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और आगामी आने वाले एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से आप इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, किस इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने 8 साल में पहली बार भारत की GDP ग्रोथ नेगेटिव रहने का अनुमान लगाया है? तो फिंच। कौन है? फिंच। आज के ही दिन 1961 में ब्रिटेन से कौन सा देश आज़ाद हुआ था? मतलब आज के दिन 19 जून, तो कुवैत आज़ाद हुआ था। किससे? ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य सरकार ने नीट परीक्षा को पास करने वाले सरकारी संस्थाओं के छात्रों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु सरकार ने 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित की संख्या कितनी हो गई है? तो 3,80,532 हो गई है संक्रमित लोगों की संख्या, और मौतें जो हुई है वो 12,573 19 तारीख तक। क्वेश्चन नंबर 9, 19 जून को प्रतिवर्ष विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व एथनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय सूचना केंद्र ने फाइलों के सही रखरखाव के लिए किस एप्लीकेशन को विकसित किया है? ई ऑफिस जो है ये नया ऐप है। तो इस ये सारे डॉक्यूमेंट्स अब डिजिटलाइज किया जाएगा, इसको डिजिटल पे रखा जाएगा, एप्लीकेशन पे रखा जाएगा। कभी होती है ना कि जल जाना, आग लग जाना ऑफिस में, तो इस कारण इसे ई ऑफिस एप्लीकेशन पे रखा जाएगा सारे डॉक्यूमेंट्स को, तो ध्यान में रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 11, वर्डर ब्रेमेन को हराकर किस फुटबॉल टीम ने लगातार 8वीं बार बुंडेसलीगा का खिताब अपने नाम किया है? बायरन म्यूनिख। कौन है? बायरन म्यूनिख। क्वेश्चन नंबर 12, किस देश ने क्रिकेट मैच में फिक्सिंग को कानूनन अपराध का दर्जा बनाने की मंजूरी दे दी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 13, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने किस 81 वर्षीय खिलाड़ी को टेस्ट कैप प्रदान किया है या की है? तो इसका आंसर होगा एलन जोन्स को टेस्ट कैप प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने भारत को कोरोना से लड़ने के लिए कितने करोड़ रुपये लोन देने की घोषणा की है? तो 5,714 करोड़ रुपये AIIB भारत को देगी। क्वेश्चन नंबर 15, आज ही के दिन 1887 में किस स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ का जन्मदिन मनाया जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 16, भारत को 8वीं बार किसका अस्थायी सदस्य चुना गया है? विश्व सुरक्षा परिषद। क्वेश्चन नंबर 18, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को कोरोना होने के कारण किसे स्वास्थ्य मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है?
तो मनीष सिसोदिया को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जो अभी उप मुख्यमंत्री है दिल्ली का। तो आप इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, 18 जून को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा आर्टिस्टिक्स प्राइड डे। क्वेश्चन नंबर 20, सरकार ने किन केंद्रों पर ₹1 प्रति सैनिटरी पैड देने की घोषणा की गई है? तो इसका जो आंसर है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्र। इस केंद्र ने ₹1 प्रति सैनिटरी पैड देने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 21, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सैनिकों के साथ झड़प में कर्नल सहित भारत के कितने जवान शहीद हो गए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए हैं। और अभी बॉर्डर पर बहुत तनावपूर्ण माहौल है इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कैबिनेट ने किस अधिनियम के संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? मोटरयान अधिनियम को मंजूरी दे दी गई है। क्वेश्चन नंबर 23, आज ही के दिन 1973 में भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाले किस टेनिस खिलाड़ी का जन्म हुआ था? लिएंडर पेस। 19 जून को लिएंडर पेस का जन्म हुआ था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने केविन रॉबर्ट्स के पद छोड़ने के बाद किसे बोर्ड का CEO नियुक्त किया है? नील हाउकले। इनको CEO नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक WCI रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 43वां। क्वेश्चन नंबर 26, UNCTAD की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के मुताबिक वर्ष 2019 में FDI को लुभाने के मामले में भारत किस नंबर पर रहा है? तो ये 90 नंबर पर रहा है। प्रत्येक वर्ष 17 जून को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है 17 जून को। याद रखेंगे आप इसको। क्वेश्चन नंबर 28, फीफा के द्वारा जून के लिए जारी फुटबॉल वर्ल्ड रैंकिंग में किस टीम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो फ्रांस को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ फीफा के वर्ल्ड रैंकिंग में। क्वेश्चन नंबर 29, असम सरकार ने किस एथलीट का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेजा है? तो हेमा दास को भेजा गया है। असम एथलीट जो है उनका नाम खेल रत्न के लिए नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, चुनाव आयोग ने बिहार विधान परिषद के रिक्त हो रही 9 सीटों पर कब चुनाव कराने की घोषणा की है? तो ये 6 जुलाई को घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 31, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने अपने रहने के स्थान की जानकारी न देने के कारण कितने भारतीय क्रिकेटरों को नोटिस जारी किया है? कुल 5 खिलाड़ी हैं जिनका नाम है, 2 महिलाएं इसमें शामिल हैं, रविंद्र जडेजा, चेतेश्वर पुजारा, स्मृति मंदाना, दीप्ति शर्मा, लोकेश राहुल। क्या होता है ना कि आप कहाँ पे हैं अभी उसका एड्रेस देना पड़ता है नाडा को। कहीं नेशनल डोपिंग एजेंसी जो है ये अपना सारे बायोडाटा उनको देना पड़ता है। तो आप अगर नहीं देंगे तो आपको इसको नोटिस जारी कर दिया जाएगा। मैं भी हो सकता है उस क्रिकेटरों पर जो नहीं दिया उनको बैन लग सकता है, तो ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 32, केंद्र सरकार ने किस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है? आरोग्य पथ। तो आप इसको याद रखेंगे। और एक जो ऐप है कोरोना वायरस की हर एक जानकारी देने के लिए, और अपना टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, ये सारे ब्लूटूथ और वाईफाई खोल के आप उसमें पूरा बायोडाटा देना पड़ता है। आरोग्य सेतु जो ऐप है, इस ऐप के थ्रू आप अपने बॉडी टेम्परेचर और आपका कोरोना वायरस तो कहीं है कि नहीं है, ये सारे ऐप आपको जानकारी देगी। जो उसका नाम है आरोग्य सेतु। अपने फ़ोन में ज़रूर इसको इंस्टॉल कर लें। क्वेश्चन नंबर 33, बॉलीवुड के किस अभिनेता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है? तो आपको ये पता ही है, काफ़ी चर्चित हस्ती थी ये बॉलीवुड के, और नौजवान अभी था सुशांत सिंह राजपूत, जो बिहार से बिलोंग करता था। तो आप इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, देश
के किस सबसे उम्रदराज क्रिकेटर का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? बसंत राय का निधन हो गया है। तो ये सबसे उम्रदराज क्रिकेट प्लेयर था, खिलाड़ी था, तो आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 35, 14 जून को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों आज तक यहीं रखते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करें, और कुछ फीडबैक दें। अगर कुछ भी त्रुटि हो, खामियां हो, उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।